हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो आज यहाँ पे हम एसिड्स बेस और साल्ट्स पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर मैंने अभी तक 3 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। फर्स्ट वीडियो में मैंने इस चैप्टर की टॉपिक्स के बारे में बात की थी कि क्या क्या इस चैप्टर में है। सेकेंड वीडियो में जो है मैंने एसिड के बारे में बात की थी, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड देखा था। और थर्ड वीडियो में जो है हमने क्लासिफिकेशन देखा था। तो आज जो है हम उसके आगे बेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर आपको याद होगा, अगर आपने सेकेंड वीडियो देखा है तो वहाँ पे मैंने एसिड को बताया था कि एसिड क्या होते हैं। हमने कहा था कि कोई भी सब्सटेंस जो कि H+ आयन, कोई भी सब्सटेंस जो कि H+ आयन अगर लिक्विड में देता है तो उसे हम एसिड कहते हैं, या टेस्ट में खट्टा हो, सोर हो, उसे हम एसिड कहते हैं, या जो कि ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में बदल दे उसे हम एसिड कहते हैं। तो आज हमें देखना है कि बेस क्या होता है। अगर कोई भी सब्सटेंस जो कि लिक्विड सॉल्यूशन में या वाटर में OH- देता है, क्या देता है? OH-, उसे हम बेस बोलते हैं। क्या हमारा, अगर कोई कंपाउंड लिक्विड सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन H+ आयन दे तो उसे हम एसिड बोलेंगे, और जो कंपाउंड OH- आयन दे उसे हम बेस बोलेंगे। ये डिफिनीशन जो कि H+ और OH- आयन के बेस पे था, आर्हीनियस ने दिया था। कभी कभी MCQ में पूछ लिया जाता है कि एसिड और बेस को H+ और OH- आयन के बेस पे किस साइंटिस्ट ने डिफाइन किया है, तो साइंटिस्ट का नाम है आर्हीनियस। तो बेस क्या होता है? बेस वो सब्सटेंस है जो कि टेस्ट में बिटर होते हैं और टच करने पर स्लिपरी या स्पॉन्जी होते हैं, मतलब सूपी होते हैं। मतलब क्या है कि चिकना होता है, जैसा कि आपको साबुन को टच करने पर फील आता है। ये हमारा रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है। कौन? बेस। अगर बेस में हम लिटमस पेपर डालें तो ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा। अगर एसिड में डालें तो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करेगा। एग्जाम्पल आपका जैसे NaOH है और KOH है। ये देखिए NaOH और KOH। यहाँ पे देखिए OH दोनों हैं। अगर हम इनको लिक्विड सोल्यूशन में डाल दे, जैसे यहाँ पे मैंने वाटर इसको सप्लाई किया, वाटर में जैसे ही मैंने NaOH को डाला ये डिसोसिएट हो गया Na+ और OH- में। इसी को लिखा जाता है। इसी को देखते हुए आर्हीनियस साइंटिस्ट ने कहा कि बेस आर द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि OH को हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं इन द एक्वस सोल्यूशन। मतलब क्या है कि एक्वस सोल्यूशन में बेस जो है डिसोसिएट होके हाइड्रोक्साइड आयन या OH- आयन देता है। कुछ ऐसे जो हैं बेसेस हैं जिनको वाटर में डालने पर वो वाटर में घुल जाते हैं। ऐसे बेसेस को हम एल्कली बोलते हैं। तो द बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड द एल्कलीज, जैसे NaOH और KOH। इनको अगर हम वाटर में डालें तो ये वाटर में पूरी तरह घुल जाते हैं, और मतलब जो बेस घुलता है उसे एल्कलीज कहते हैं। मतलब क्या है कि जितने भी एल्कलीज हैं वो बेस होंगे, पर सारे बेस एल्कलीज हो ये कन्फर्म नहीं है, ये ऑलवेज सत्य नहीं होता है। ये भी MCQ में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल एल्कलीज आर बेस बट वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट। मतलब क्या है कि सारे बेस एल्कली हो ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन जितने भी एल्कलीज हैं वो सबके सब बेस जरूर होते हैं। अगर हम अभी बेस की बात करें कि बेस क्या होता है हमारा, बेस को अगर जैसे हमने लिया NaOH एक बेस है। इसमें जो है अगर इसको हम लिक्विड में डाल दें H2O में तो ये क्या होगा हमारा, Na+ और OH- में रिएक्शन करेगा। अगर हम इस NaOH को किसी लिक्विड में डालें जिस लिक्विड में
पहले से H प्लस आयन हो तो ये OH और ये H प्लस आयन रिएक्शन करके H2O बना देगा। मतलब क्या है कि H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज कर देगा OH माइनस आयन। वही लिखा है कि इट न्यूट्रलाइज सोल्यूशन कंटेनिंग हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन को आपको याद होगा, हमने लिखा था H3O प्लस, क्योंकि H प्लस फ्री सॉल्यूशन में नहीं होता है, हमेशा H प्लस जो है H2O के साथ रिएक्शन करके H3O प्लस बनाता है। H3O प्लस को हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। मतलब क्या है कि बेस हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाता है, वाटर प्रोड्यूस करता है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन को कंप्लीट करता है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मैंने कहा कि किसी भी बेस को वाटर में डालने पर वो OH माइनस आयन में टूट जाता है। या आप ये कह सकते हो कि अगर जैसे मैंने वहाँ पे देखा, एक एग्जांपल मैंने लिया KOH का। KOH एक बेस है, इस बेस को अगर हम वाटर में डालें तो क्या होगा। जैसे हमने इसको हमें डालना है वाटर में, किसको, KOH को, KOH। तो KOH को अगर वाटर में डालते हैं तो ये K प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। NaOH को वाटर में डालते हैं तो वो Na प्लस OH माइनस आयन में टूट जाएगा। मतलब ऐसा बेस जो कि कंप्लीट रूप से अपने कंपोनेंट में, अपने आयंस में टूट जाते हैं, वैसे बेस को हम जो है स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। और ये आयंस प्रोड्यूस करने का स्ट्रेंथ होता है, इसलिए इसे हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में। जस्ट अपोजिट, ऐसा बेस जो कि कंप्लीट रूप से डिसोसिएट ना हो अपने आयंस के रूप में, वैसे बेस को हम वीक बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वीक बेस। अब आप लैब में जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक बोतल के ऊपर लिखा होता है DIL, लिखा होता है कुछ DIL और CONC। DIL और CONC, DIL का मतलब होता है डाइल्यूट और CONC का मतलब होता है कंसंट्रेटेड। मतलब क्या है कि कुछ ऐसे, मतलब अगर हम दो बोतल की बात करें, एक बोतल में अगर हम कम अमाउंट में, मतलब लो कंसंट्रेशन में अगर एल्कलाई को रखे या बेस को रखे तो उसे हम डाइल्यूट बेस बोलेंगे, कंपेयर टू दी अनदर बोतल जिसमें ज्यादा अमाउंट या हाई अमाउंट में बेस हो। तो मतलब क्या है कि द कंसंट्रेशन के हिसाब से भी दो तरीके के होते हैं, एक डाइल्यूट बेस, एक हमारा कंसंट्रेटेड बेस। डाइल्यूट बेस में क्या होगा, अमाउंट कम होगा। जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज है, जैसे हमने कोई अल्कलाई लिया, जैसे NaOH को हमने बेट किया और उसको हमने वाटर में घोल दिया। वाटर में घोलने पर मैंने लिया था NaOH 5 ग्राम एक बोतल में, दूसरा बोतल लिया उसमें मैंने NaOH जो है 10 ग्राम ले लिया। तो क्या हुआ कि 5 ग्राम वाला जो बोतल है वो डाइल्यूट बेस है कंपेयर टू दी 10 ग्राम वाला बोतल। क्यों, क्योंकि 10 ग्राम की बोतल में कंसंट्रेशन ऑफ द NaOH इज मोर देन कंपेयर टू 5 ग्राम बोतल। तो कंसंट्रेशन के हिसाब से भी दो तरीके के हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। और मतलब क्या कहते हैं उसे, आयन को देने के या स्ट्रेंथ के हिसाब से भी दो है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। जो कंप्लीट रूप से डिसोसिएट हो जाए उसे हम स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, जो डिसोसिएट कंप्लीटली ना हो उसे हम वीक बोलेंगे। इनके एग्जाम्पल कभी कभी पूछे जाते हैं। तो आज हमने क्या स्टडी किया, बेस। तो बेस क्या है, बेस वो सब्सटेंस जो कि बेटर इन टेस्ट हो, superior in touch and produce OH minus ion in aqueous solution and convert blue litmus into the red. The base which is soluble in water is known as alkali. All alkali are the base, but all base are not alkali. The base is classified into the basis of the different parameters, just like on the basis of the strength, strong base or weak base. Strong base is the base which dissociate completely in aqueous solution. For example, NaOH or KOH.
A weak base not completely dissociate in the aqueous solution base is called the weak base. For example, NH4OH. On the basis of their concentration, they are classified into two types. Further classified into two: dilute base or the concentrated base. Dilute base is the base which contain low amount of the concentration, and the concentrated base is the base which contains high amount of the concentration, and this is denoted as the CONC, and dilute is denoted as the DIL. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडिकेटर के ऊपर कि इंडिकेटर क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और अगर आप 10th में तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब लीजिए। हम आपको केमिस्ट्री का पोर्सन NCERT का पॉइंट बाय पॉइंट आपको इस चैनल के थ्रू हम आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।